ना जानती हो, क्योंकि ये दोनों ही अभी जो 12th तक के जो कैटेगरी हैं उनसे कनेक्टेड रहे हैं। धीरे धीरे अब ये और लोगों से भी कनेक्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े फील्ड्स में भी जा रहे हैं। दो क्षेत्र में आज मैं आपको दो लोगों के बारे में यहां पर चर्चा कर रहा हूं। मेरे एक तरफ है जिन्हें आप लोगों ने बहुत ज्यादा जान लिया होगा अभी तक, जिनका नाम है फिजिक्स वाला। शुरू हुए थे फिजिक्स पढ़ाने से लेकर, लेकिन आज एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर शायद ही कोई सेक्शन बचा हो। अब ये पूछते हैं कि बताइए मुझे किस फील्ड में आना है, आप बताइए, हम उस क्षेत्र में आ जाएंगे। एनीवे, दूसरी तरफ है अमन दतरवाल। इन्होंने भी अपनी बहुत सारे यूट्यूब चैनल से काफी अच्छा नाम कमाया है, काफी बढ़िया फेम कमाया है, लोगों के बीच में बहुत पसंदीदा विषय बने हुए हैं। इन दोनों के बीच कुछ यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी चल रही है। सामान्यतया कंट्रोवर्सीज को मैं यहां पर कवर नहीं करता हूं, मैं दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज कवर करता हूं, लेकिन आज मेरे ही घर की चर्चा हो और मैं आकर आपके सामने ना बताऊं तो यह थोड़ा सा मेरा दोगलापन लगता। होने को तो दुनिया भर में बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन चूंकि ये एडटेक से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी है, आप में से बहुत सारे लोग इमोशंस के साथ में किसी का साथ देंगे, किसी को भला बुरा कहेंगे, और मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि आप न्यूट्रल बने रहिए, क्योंकि आप थर्ड एम्पायर हैं। और आज आपको इस सेशन के अंत तक यह भी समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में आप थर्ड एम्पायर हैं, आप ही के हाथ में सारा डिसीजन है। आप जो उस पर्दे के पार बैठे हुए हैं ना, असल में ये सब लोग, मैं, ये या फिर जितने भी लोग आज के सेशन में चर्चा में लिए जाएंगे, वो आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। We all are actors। बोलने को कहने को ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि सर आप तो कहते हो कि आप एडुकेटर हो, आप कहते हो आप मोटिवेटर हो, आप कहते हो कि आप ये हो और आप ये हो, सब सेकेंडरी है। वी ऑल आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ यू। हमको कुछ रोल मिले हुए हैं, उन रोल्स को बहुत अच्छे से, जैसे मेरी नजर में क्रिकेटर को भी मैं एक एक्टर कहूंगा, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करके मनोरंजन के लिए आपके लिए कर रहा है। खेलना उसकी अपनी जरूरत होती तो शायद इतनी बड़ी भीड़ के सामने जाना हर क्रिकेटर की तमन्ना ना होती, क्योंकि उनके सामने जाने के बाद उनको जो नेम फेम मिलता है, शोहरत मिलती है, रकम मिलता है, ये सबका चाहत है। देश जैसे भारत में आप पैदा होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं। खैर, फिर दिशा की तरफ वापस लेकर आते हैं। तो मुद्दा यह है कि जो इन दोनों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें थोड़ा ब्रीफ में मैं इंट्रो दे देता हूं, फिर मैं आपको आगे की तरफ बढ़ूंगा। रिसेंटली यूट्यूब पर दो यूट्यूबर्स, एक है अलख पांडे और एक है अमन दतरवाल, इन दोनों के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस को मिलियंस ऑफ पीपल ने देखा है। इनमें से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दूसरा उनके ऊपर अपनी स्पष्टीकरण देते हैं और प्रत्यारोप लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। आपने मेरे साथ ये किया, दूसरा व्यक्ति आकर सफाई दे रहा है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। अब ये सब लोग हमारे सामने क्यों कर रहे हो भाई? ये बात फोन पे भी बतिया लेते यार, एक जगह चाय की थड़ी पर बैठ करके बतिया सकते थे, लेकिन आपके सामने क्यों? आप थर्ड एम्पायर है, मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। वो जो शब्द है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, असल में वो आप हैं जो सब देख रहे हैं, और आपके सामने दिखाने के लिए ये लोग आए हुए हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे आपको लेकर चलते हैं, इन दोनों के बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी आपको देते हैं। मेरी ऑडियंस इन सबसे कम परिचित हो सकती है, क्योंकि मेरा जो डेमोग्राफिक्स निकल कर आता है, मैं देखता हूं उसके अंदर कि मेरी ऑडियंस में बहुत से लोग मैच्योर कैटेगरी के हैं, यानी इस चैनल पर विशेष रूप से वो लोग बहुत हैं जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है और वो दुनियादारी के बारे में जानने के लिए आते हैं। लेकिन आज उनको भी थोड़ा डिफरेंट टेस्ट मिले, इसलिए मैं आपको इनके बारे में सारी चर्चाएं कर रहा हूं। जितनी इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है उनके अनुसार अलख पांडे जी, जो कि फिजिक्स वाला के वर्तमान में चेहरे हैं, जिन्होंने फिजिक्स वाला चैनल शुरू किया था, उन्होंने इंटरनेट पर शुरुआत वर्ष 2016 में की। इंटरनेट पर अपने लेक्चर्स डालने शुरू किए। वर्ष 2022 में पहुंचते पहुंचते ये भारत के 101वें यूनिकॉर्न बने। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा स्टार्टअप जिसने $1 बिलियन से ऊपर की अपनी वर्थ क्रिएट कर ली हो, यानी मार्केट में जिसका भाव 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हो, वो यूनिकॉर्न कहलाता है। ठीक है, ये देश के 101वें यूनिकॉर्न, या इस प्रकार से समझकर चलिए कि ये 100 से ऊपर जो हमारे यूनिकॉर्न आए उनमें शामिल 2022 में हुए। मात्र 6 साल में इनका यह सफर बहुत से लोगों की प्रेरणा है, और शायद यही प्रेरणा कई बार विवाद को भी जन्म देती है। हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। किसी प्रकार से फिजिक्स वाला के नाम से इन्हें आप अपने YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मिलियंस में लोग इनको फॉलो करते हैं। बहुत सारे चैनल्स इनके चलते हैं, जिसमें कंपटीशन वाला, जेई वाला, एनसीईआरटी वाला, पीडब्ल्यू पार्ट्स वाला,
डिफेंस वाला। अब हमको ऐसा लगता है कि शायद ही कोई फील्ड ऐसा हो जिसमें फिजिक्स वाला शब्द ना जुड़ा हो। यहां पर बहुत सारे महाराष्ट्र, गुजरात, कन्नड़, ये सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स इनके चैनल पर कनेक्टेड हैं। अगर हम हुरून रिच लिस्ट की बात करें तो अलख पांडे देश के अंदर 399 नंबर पर रिचेस्ट लिस्ट के अंदर रखे गए हैं, जिनकी वर्थ अपने आप की 4000 करोड़ मानी गई है। हालांकि इनका ऑब्जर्वेशन कैसे होता है यह भी अपना ही तरीका है, लेकिन जो इंटरनेट पर ज्ञान प्रसारित है मैं उस आधार पर आपको यह चीज बता रहा हूं। चलिए, मैं इस बात की सत्यता प्रमाणित नहीं करता हूं कि यही सत्य है, क्योंकि मैं ऑडिटर नहीं हूं इनकी कंपनी का जिसे पता हो कि ये इनकी वर्थ कितनी है। इंटरनेट से चूंकि जानकारी ली गई है वही आपको वापस दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमन दत्तरवाल। अमन दत्तरवाल जो कि इस समय सुर्खियों में है, ये भी एक अच्छे यूट्यूबर हैं और इनके भी बहुत सारे चैनल इस समय चलते हैं। एक है अपनी कक्षा, एक है अपना कॉलेज, एक है अपनी कक्षा नीट, हसलर बे, अपनी कक्षा जेई, बहुत सारे चैनल्स इनके भी रन होते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद है। इनके भी फॉलोअर्स मिलियंस में हैं और इस आधार पर ये दोनों लोग किसी एक पर्टिकुलर चैनल पर उपस्थित एडुकेटर्स को लेकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि तुमने हमारे यहां से टीचर तोड़ लिए, तुमने हमारे यहां से एडिटर तोड़ लिए, दूसरी तरफ से सफाई मिल रही है, या दूसरी तरफ वाले लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमने और लोग कहां चले गए। ये सब चल रहा है। हम आपको इतना भी ज्यादा इनके बारे में नहीं बताएंगे कि जो कि आपके सब्जेक्ट का इंटरेस्ट ना हो। मैं अल्टीमेटली आपको यहां पर शुरुआत से ही फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप फोकस करें कि व्यापार विश्वास का है और ये आपके सामने क्यों आए हुए हैं। यहां पर हम लोग पहुंचेंगे आज के सेशन में। आपके सामने ये सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन कोई सेशन ऐसा ना हो जिसमें आपका फायदा ना हो। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अतिरिक्त दे देता हूं और वो है रोजगार से जुड़ी हुई जानकारी। रोजगार से जुड़ी